नमस्कार मित्रों, संभाषण में आपका स्वागत और मैं पंकज। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं क्या भारत को अमेरिका के द्वारा दिए गए जो धोखा है, जैसे टैरिफ लगा दिया गया है, तो अब भारत को क्या करना चाहिए। तो जैसे अभी हम देख रहे थे कि भारत को अभी क्या करना चाहिए था, तो बहुत से विचारक थे, उनको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि भारत को एक लघु उद्योग क्रांति करने की जरूरत है। अब लघु उद्योग क्रांति इसलिए क्योंकि हमने पहले भी हरित क्रांति किया है, हमने दूध के लिए श्वेत क्रांति किया है, जिसका लाभ बहुत ही बेहतर हमें दिखा है। हरित क्रांति का लाभ हमें यह दिखा है कि आज हम विश्व में जो खाद्य प्रोड्यूस है, जो खाद्य सामग्री है, जैसे अनाज उत्पादन में हम विश्व में अग्रणी देश में शामिल हो चुके हैं। दूसरा अगर हम देखें श्वेत क्रांति में जिसके तहत दूध का उत्पादन बढ़ाया गया था, उसमें भी आज हम लगभग दुनिया के टॉप दूध उत्पादक देश बने हुए हैं। कुछ फिर उसके बाद मीट के लिए किया गया था। तो जहाँ जहाँ भी लाभ क्रांति किया गया था, तो जहाँ जहाँ भी क्रांति किया गया है, क्रांति के द्वारा लागू किया गया, वहाँ पे भारत बहुत ही बेहतरीन किया है। तो इसीलिए जो बहुत से विचारक थे, उनका मानना है कि भारत में लघु उद्योग क्रांति करने की आज समय आ चुका है। अब लघु उद्योग क्रांति क्यों? क्योंकि लघु उद्योग क्रांति इसलिए क्योंकि भारत में लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा MSME मतलब सूक्ष्म एवं लघु उद्योग अभी भी स्थापित है। अगर हम इनको बूस्टअप करते हैं इन्हें बूस्टअप करते हैं तो यह हमें बहुत ही मतलब कम समय में बेहतर रिजल्ट ला के देगा। अगर बात आता है कि लघु उद्योग क्रांति या क्रांति करना ही क्यों चाहिए, और दूसरा बात है क्रांति का सही समय आया कि नहीं आया है, तो मेरे अनुसार क्रांति का बहुत ही बेहतरीन समय आया है। क्यों? क्योंकि जब भारत हरित क्रांति की तरफ बढ़ा तो अभी मजबूरी में बढ़ा था। क्यों? क्योंकि उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था रिचर्ड निक्सन, उनके द्वारा बदतमीजी किया गया था भारत के साथ में। वैसे जो BL 480 जो गेहूँ हमें चाहिए था अमेरिका से, वह भी हमें नहीं दे रहा था, और वो भी हमें शर्त के साथ दे रहे थे, क्योंकि हम मजबूर थे, हमें लेना पड़ा, है ना। इसको देखते हुए जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला, उनका विचार आया और उन्होंने कुछ टीम समिति गठित किए, और उसके बाद एक क्रांति मतलब समिति बिठा के एक क्रांति की तरफ बढ़े। तो यह था क्रांति जो हमने अभी देखा। दूसरा क्या अभी हमें लघु क्रांति कितना जरूरी है? तो जरूरी इसलिए क्योंकि अब आज हमारे जितने भी उत्पाद है अमेरिका की तरफ जा रहा है, तो अमेरिका हमारे उत्पादों पे 55% जो निर्यात है उस पर टैक्स लगा रहा है, और साथ ही वह अपने सहयोगी देश जैसे यूरोपीय यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया, है ना, ऐसे देशों को प्रोत्साहित कर रहा है, दबाव डाल रहा है कि आप ही भारत पे टैरिफ लगाइए। अगर पूरी दुनिया ही टैरिफ लगाने लगे, यूरोपियन यूनियन अगर टैरिफ लगा दे, तो भारत के लिए बहुत बड़ा बाजार है, तो हमारा जो भी MSME है वह थप सा पड़ जाएगा। हमारा जो 55% है, आप 55% जो एक्सपोर्ट है बढ़ के 70% एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, सीधे तौर से प्रभावित हो जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये सब देखेंगे तो ये सब जो है संरक्षणवाद का परिणाम है, संरक्षणवाद, है ना। इससे हमें यह लगने लगा है कि हमें अपने MSMEs में बहुत ही बेहतर करना पड़ेगा। दूसरा बात कि हमें जो नए हमने पहले भी बात किया था कि अब हमने नए बाजार खोजने की आवश्यकता है, जहाँ अगर जो प्रति व्यक्ति आय है, अगर वहाँ पे किसी देश में अगर बढ़ रहा है, तो हमें अपना बाजार मोड़ने की ज़रूरत है। अगर बात रहा कि हमें क्यों करना चाहिए लघु उद्योग क्रांति, तो क्योंकि लघु उद्योग क्रांति करने से हमें, चूँकि इससे एक बहुत बड़ा समस्या क्या उपजा हमारे सामने आया है कि जैसे ही क्रांति हुआ है, जैसे ही टैरिफ लगा है ना, 25% पहले लगा था, फिर 25% अगस्त के लास्ट से लगना शुरू हो गया। परिणाम यह हुआ कि हमारे बहुत से लोग चूँकि एक्सपोर्ट हमारे सीधे तौर से प्रभावित हुए, तो इसका खामियाजा हमें यह भुगतना पड़ा है कि हमारा लगभग बहुत से जो रोजगार था, जैसे चमड़ा उद्योग, सीधे प्रभावित हुआ है। वहाँ पे बहुत से कामगार उन्हें काम से हटना पड़ा है। जैसे डायमंड उद्योग था, तो डायमंड उद्योग का हमने रिपोर्ट पढ़ा था। डायमंड उद्योग के जो लोग हैं क्या सोचते हैं, डायमंड उद्योग बताते थे कि जन्माष्टमी के दिन पे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन इस बार उन्हें लगभग 9 दिनों का छुट्टी हो गया। और पहले यह बहुत ही बिजी शेड्यूल हुआ करता था जन्माष्टमी का, लेकिन उन्हें 10 दिन का छुट्टी दे दिया गया, और कुछ ही लोग काम
पे थे, बाकी लोगों को काम से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जो सामान बन रहा है वो हम एक्सपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें रोज़गार ख़त्म हो रहा है, हमारा रोज़गार, है ना। तो इससे बेहतर है कि अगर हम अपने MSME को और बेहतर करेंगे, अगर लोग लघु उद्योग क्रांति करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इससे हम पहली बात हम तो खुद से आत्मनिर्भर बनेंगे। दूसरा, जो खरीदने की क्षमता हमारा खुद बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा होगा तो हम अपना सामान हम खुद ही खरीद सकते हैं। तो जो रोज़गार जा रहा है, जो बाहर जो देश है जिसमें अस्थिरता ने कारण क्या जो रोज़गार जा रहा है, हम वह रोज़गार को नहीं, अगर खुद ही हम बाज़ार अपना बेहतर कर लिए, अगर हम अपना जो इंडस्ट्री बेहतर कर लिए, तो ना तो फिर रोज़गार जाएगा और ना ही हमारा जो उत्पाद है हमें बाहर भेजने का ज़रूरत नहीं होगा। वैसे भी भारत मतलब लगातार हम भी आज़ादी के बाद से यहाँ पे जो भी सामान बन रहा है वह भी उसका खपत हम स्वयं ही कर जाते हैं। लगभग 65 से 66% सामान का हम खपत स्वयं ही कर जाते हैं, तो हमें बाहर से भेजने की आवश्यकता होता नहीं है। दूसरा यह है कि अब अमेरिका जो हम पर या पूरे दुनिया पे क्या कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई करते हुए टैरिफ लगा रहा है। इंडिया पे देखिए, जापान पे नहीं, इंडिया पे, चीन पे, तुर्की पे, रसिया पे और भी बहुत सारा देश है, इराक पे नहीं, ईरान पे, वेनेजुएला पे, जो बहुत सारा देश है उस पर एक तरफा टैरिफ लगा के बैठा हुआ है। जहाँ तक कि उसका जो सबसे प्रिय आजकल बना हुआ है पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, इन सभी देशों पे टैरिफ लगा के बैठा हुआ है। तो चूँकि अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाना क्या उचित है? क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है, पूंजीवादी देश है, और अमेरिकन का ही नारा था कि ग्लोबल विलेज उनका नारा कैसे था? उन्होंने, चूँकि उनके जब वो पूंजीपतियों का देश है, वो बहुत बड़े अमाउंट में अपने देश में हर एक चीज़ का उत्पादन करते हैं, अपने देश में, तो उसके लिए बाजार चाहिए था। तो वह पहला जो देश था जो संरक्षणवादी नियम है उसका विरोध करता था। लेकिन अब उसी संरक्षणवाद को, वही जो ग्लोबल विलेज का नारा है, अब वह बेकार दिखता है, मजाक लग रहा है। वैसे भी ग्लोबल विलेज का नारा भी क्या था, वह एक कॉपीड नारा था, क्योंकि हिंदू धर्म में और जो हिंदुस्तानी है, इंडियन है, वह जो है ना वसुदेव कुटुंबकम मानता है, मतलब कि पूरा संसार ही हमारा घर है। तो उसी से कॉपी करते हुए उसने ग्लोबल विलेज का नारा दिया था। दूसरा कि ग्लोबल विलेज का जो नारा है सब मजाक किस तरह अमेरिका के द्वारा बनाया गया। पहला, हम सब देख चुके हैं, जब कोविड-19 का दौर आया था तो अमेरिका ने संरक्षणवादी नीति अपनाते हुए अपने लोगों के लिए, एक भी लोगों के लिए 4 डोज जो वैक्सीन थे उसको अपने पास रख लिए है, और 4 डोज, जहाँ पे 1 से 2 डोज का बात चल रहा था, उसने एक नागरिक के लिए 4 डोज रखा। और इससे क्या हो गया, जो पूरे दुनिया में जाना चाहिए था, जो कोविड उस समय बहुत अत्यावश्यक हो चुका था, पूरी दुनिया में कोविड वैक्सीन जाना चाहिए था, तो कोविड वैक्सीन जाके रुक गया, थम सा गया। कहाँ पे? अमेरिका में। क्यों? क्योंकि उसको अपने ही देश का, अपने ही नागरिकों का चिंता था, बाकी का चिंता उसमें नहीं था। तो समस्या कितना विकराल हो गया था कोविड में, हम किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बहुत से दुनिया के देश अमेरिका पर निर्भर था कि अमेरिका के द्वारा उन्हें कोविड वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन अमेरिका के द्वारा नहीं दिया गया। बाद में इंडिया के द्वारा दुनिया भर के जो छोटे छोटे देश है, जो गरीब देश है, उन्हें दिया गया था। और दूसरा क्या है, मतलब अगर देखें तो अमेरिका का जो